अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारी एक्सरसाइज है 6.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। बाकी क्वेश्चंस की आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास सेल प्राइस उन्होंने गिवन दी हुई है। सेल प्राइस ऑफ टेबल है ₹9,360। सेल टैक्स है 17% और ओरिजिनल प्राइस उन्होंने नहीं दी गिवन। तो हमने ये फाइंड करनी है। हमने क्या फाइंड करना है? ओरिजिनल प्राइस हमने फाइंड करनी है। उन्होंने सेल टैक्स भी दिया हुआ है और उसकी वो भी दिया हुआ है क्या टैक्स है। सेल प्राइस ऑफ टेबल भी दी हुई है कि क्या है, रुपीज़ है हमारे पास 9,360। बच्चों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है क्योंकि मैं आपको इस तरह की चीज़ें बताती हूँ कि और टीचर्स ज़्यादातर आपको ये सारे ट्रिक्स वगैरह नहीं बताती और उन क्वेश्चंस को मार्क भी करवाती हूँ जो इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने लाजमी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है और जिस क्वेश्चन का आपको नई डिटेल मिल रही आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्या क्या मुझे इम्प्रूवमेंट लाने चाहिए, जो भी सब कुछ। ठीक है, आपने मुझे वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। ठीक है बच्चों, अब हम ज़रा इसकी सॉल्यूशन पे आते हैं। इन्होंने हमें सेल प्राइस दी हुई है, सेल टैक्स दिया हुआ है और उन्होंने हमें कहा है कि फाइंड करें ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस हमने फाइंड करनी है। सो हम कर लेंगे लेट द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है बच्चों, हमने लेट कर लेना है ओरिजिनल प्राइस। इसकी हम रख देंगे x। इसकी हमने ओरिजिनल प्राइस क्या रख देनी है, x। अब हम टैक्स को लाएंगे। टैक्स 17% है, इधर 17/100 और आगे मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, अब इधर हमने फार्मूला लिखना है। बच्चों फार्मूला बड़ा ज़रूरी है। फार्मूला आपको आ जाएगा ना हर एक्सरसाइज का, तो आप समझ लें आपको सारा कुछ आ गया। ठीक है बच्चों, हर एक सवाल आपको आ जाएगा। फार्मूला आपने ज़रूर याद रखना है बच्चों। फार्मूला है इसका हमारे पास ओरिजिनल प्राइस, ओ का मतलब है ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स इक्वल हमारे आ जाएगा सेल प्राइस। इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, सेल प्राइस। ये हमारा जो है हमारा ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब आगे हम लोग लिख सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। बाय यूजिंग फार्मूला आप ना भी लिखें कोई मसला नहीं इतना बड़ा, लेकिन मैं लिखती हूँ तो आप लोगों ने कोशिश करनी है आप साथ साथ लिखते जाएं। ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला हमारा इधर सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हमने एक्स को लाना है क्योंकि हमारी ओरिजिनल प्राइस हमने लेट किया था कि हमारी एक्स से एक्स को लाएंगे। 17 हमारी सेल प्राइस आ जाएगी, हमारे टैक्स आ जाएगा 17 और नीचे हमारा 100 से आगे जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हो जाएगा। इक्वल हमारी क्या है, सेल प्राइस हमारी ऑफ टेबल क्या थी, हाँ सेल प्राइस ऑफ टेबल थी हमारे पास 9,360। ठीक है, वो आ जाएगी। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यही हमने फार्मूला अप्लाई करना। ओरिजिनल प्राइस हमने क्या लगाई थी, हम अगर हमारे पास x के साथ कुछ ना होगा तो हम 100 लगाएंगे क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई किया था। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 100x प्लस हमारा 17 क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा हमारा। उसके बाद हम इसको x लगा देंगे साथ और नीचे हमारा क्या आएगा, 100 आएगा। इक्वल हमारा सेल प्राइस आएगी, सेल प्राइस आ गई बच्चों हमारे पास। अब हमने इसको करना है, ये देखिए प्लस किया तो हमारे पास क्या आता है 11/7। नीचे हमारे पास 100 का 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। सेल प्राइस आ गई हमारे। अब हम करेंगे इसको और सॉल्व। ये देखिए बच्चों एक्स लगा दिया हमने, इक्वल लगाया 9,360 के साथ और हमारा वही वो फार्मूला यूज़ हुआ। ऊपर हमारे 100। अब हमने क्या करना है बच्चों, वैल्यू चेंज कर देनी है। ये जो है ये पहले ऊपर था और ये नीचे था, तो हम इसको ऊपर नीचे कर देंगे बच्चों। इधर जाके ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मल्टीप्लाई का साइन वहाँ ही रहेगा लेकिन ये वैल्यू चेंज होगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये आपस में बदल जाएंगी। 100 ऊपर आ जाएगा, 117 नीचे आ जाएगा। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें बच्चों तो हमारा आंसर हमारे पास आता है 8000।
क्या आता है हमारे पास आंसर बच्चों? 8000। ये हमारा 6 क्वेश्चन यहाँ ही कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ मुझसे गलती हुई है, यहाँ हमारे पास 6.1 नहीं है, मैंने ये गलती कर दी है। हमारे पास इधर एक्सरसाइज है 4.34 यूनिट की, तो मुझसे गलती हो गई है बेटा, आप सही कर दीजिएगा। तो इधर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। रुस्तम रन्स 5 शॉपिंग सेंटर वर्थ रुपीज़, यहाँ हमारे पास लैक्स में है मेरे ख्याल से। लास्ट मंथ ही पेड अ प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ ₹1 लाख इन टोटल। अब उन्होंने हमें 2 सवाल दिए, 2 हमें ये इनके पॉइंट्स दिए हैं, एक सवाल में 2-2 भी हो सकते हैं, सो हम लोग इसको दोनों पार्ट दिए हुए हैं इन्होंने, इन दोनों पार्ट को सॉल्व करना है हमने। फाइंड द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, पहले तो हमने फाइंड करना है प्रॉपर्टी टैक्स को, उसके बाद हमने फाइंड करना है फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ ईच शॉपिंग सेंटर एट द सेम रेट। सेम रेट पे हमने प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ ईच शॉपिंग सेंटर हमने इसका फाउंड करना है। ईच शॉपिंग सेंटर का हमने सेम रेट पे प्रॉपर्टी टैक्स फाउंड करना है। चलिए बच्चों सोल्यूशन देखते हैं हम अपना। बच्चों यहाँ मैंने पार्ट्स लिख लिए हैं, अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स लिखेंगे। आगे हमने इसकी जो है ना वो फाइंड करनी है, हमने इसका प्रॉपर्टी टैक्स इस पार्ट का फाइंड करना है। हमारे पास उसने बोला कि लास्ट मंथ उसने 1 लाख रुपया जो है वो दिया था, पेड किया था, तो हम इसके लगाएंगे ज़ीरोस। ये कितने हुए? 5, 6 और 7। नीचे हम लोग इसके दूसरे के लगाएंगे जिसमें ये है, ठीक है। आगे हम लोग लगाएंगे बच्चों मल्टीप्लाई बाय 100। अब बच्चों हमने इसको कट करना है, ये सारे ज़ीरो इन सब ज़ीरो से कट हो गए, ये ज़ीरो भी और ये ज़ीरो इससे कट हो गया। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है बच्चों। और हमारे पास 1 बच्चों 1 हमारे पास 1 2 ज़र हमारे पास आया, परसेंटेज हमारे पास क्या आई परसेंटेज? 2%। सो ये हमारा इस पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। बच्चों सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इधर हमने टैक्स ऑफ ईच शॉपिंग सेंटर एट द सेम रेट पे हमने कितना उन्होंने टैक्स दिया था वो फाइंड करना है। प्रॉपर्टी टैक्स हमने इसका भी फाइंड करना है, लेकिन सेम रेट में, ईच शॉपिंग सेंटर का सेम रेट में फाइंड करना है। इधर हम लोग लिखेंगे टैक्स ऑफ ईच प्रॉपर्टी, ठीक है, इक्वल लगाएंगे। बच्चों मेरी इधर जगह नहीं, मैं नीचे लिख रही हूँ, आप आगे लिखिएगा। इधर हमारे पास कितने लैक्स थे? 1 लाख था, और हमारे पास इधर 7 ज़ीरो हैं, ठीक है बच्चों। और नीचे हमारे पास 5 है, इधर 5 था तो हमारे पास 5 है। अब ये सारे ज़ीरो कट हो गए, ठीक है बच्चों, और इधर हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। तो ये सारे ज़ीरो इनके साथ आ गए, और इधर आंसर आ गया हमारा बच्चों 2 लाख। ये हमारा बच्चों इस पार्ट का आंसर आ गया हमारा बच्चों। तो इधर उन्होंने क्या किया था बेसिकली कि उन्होंने बोला था कि सेम रेट का फाइंड करना है, तो हमने सेम रेट का फाइंड करना था। जैसे इधर 2% है ना, तो 2% का लाख लगा देंगे तो हमारा सेम रेट नहीं बन जाएगा। जैसे इधर 2% है और इधर हमारा उसको हम इसमें लाख में करेंगे तो 2 लाख हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा सेम रेट में इसका सॉल्यूशन आ गया बच्चों। जो 8th क्वेश्चन है हमारे पास, जनरल सेल्स टैक्स हमारे पास 17% है। रिटन ऑन अ इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ₹170। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल। हमने टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने फाइंड करना है। जनरल टैक्स हमारे पास 17% है, और हमने रिटन ऑन अ इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ ₹170, और हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन अभी निकालते हैं बच्चों। सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा होने लगा है, लेकिन आप लोगों को मैं आसानी के लिए आपको जल्दी जल्दी करवा देती हूँ, ठीक है।
तो हमने जनरल सेल टैक्स हमारे पास ये आपको बता दिया वह सारा क्वेश्चन। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास जीएसटी है बच्चों 17%। जीएसटी बच्चों जनरल सेल टैक्स हमारे पास जीएसटी है हमारे पास 17%। अमाउंट ऑफ जीएसटी बिल हमारे पास बच्चों है ₹170 और हमने टोटल बिल फाइंड करना है। अब हम लेट कर लेते हैं। लेट इलेक्ट्रिसिटी बिल विदाउट जीएसटी सॉरी बेटा जीएसटी। हमने लेट कर लेना है कि हमारे पास हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है x, ठीक है। अब इसको हम सॉल्यूशंस का फाइंड कर लेते हैं साथ साथ। 170 = 117 हमारे पास टैक्स था, मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ बिल हमारे पास आ गया, ठीक है। अमाउंट ऑफ बिल आ गया हमारे पास। अब 170 = 17 लगाएंगे और नीचे हम हर चीज़ की तरह जो भी हम लगाते थे 100 लगाएंगे, मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ बिल, ठीक है बच्चा। अब इधर हम लोग इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बोला था थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यहाँ लगा देंगे 170 मल्टीप्लाई बाय 100 और नीचे हमारा आ जाएगा 17 इक्वल लगाएंगे अमाउंट ऑफ बिल, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग लगाएंगे अमाउंट ऑफ बिल हमारे पास। अगर हम इसको करें तो हमारे पास आंसर जो आता है इसका वह है ₹1000, ठीक है। इधर हमारे पास 1000 आ गया। अब हम करेंगे बच्चों इसका, हम वही करेंगे इसको ₹1000 प्लस 17 इक्वल्स हमारा, इसको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आता है 1170। हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया बच्चों। ये हमारा इधर सॉल्यूशन आ गया है सवाल का। जो हमारे पास यहाँ 9th क्वेश्चन आ गया है। ओरिजिनल फैक्ट्री प्राइस ऑफ अ मोटर कार इज़ ₹80,000। अमाउंट ऑफ जीएसटी इज़ ₹9500 यानी कि 9500। फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी मतलब जनरल सेल टैक्स, हमने इसका फाउंड करना है। फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी हमने इसका फाउंड करना है। चलिए बच्चे सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। मैंने यहाँ सवाल लिख दिए, 9th वाला क्वेश्चन हमने इधर लिख दिया। अब इसको सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले लेट रेट ऑफ जीएसटी x, लेट रेट ऑफ जीएसटी हमने x लगा दिए, ठीक है। आगे हम लोग लिखेंगे अमाउंट जीएसटी इक्वल रेट ऑफ जीएसटी। ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों जीएसटी, ठीक है। आगे हम ये लगा देंगे यानी कि x, आगे मल्टीप्लाई ओरिजिनल प्राइस बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला बेसिकली, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं आगे फॉर्मूला ताकि आपको याद रहे। ये हमारा फॉर्मूला है, वही हम लोग करेंगे। अब हम अमाउंट जीएसटी हमारे पास क्या थी 9500 बच्चों हमने लगा दिए। आगे इक्वल लगाएंगे, हमारे पास x, हमारे पास क्या है रेट ऑफ जीएसटी x हमारे पास, और नीचे हम लोग लगाएंगे 100, ठीक है बच्चों। आगे मल्टीप्लाई बाय 80,000 इधर हम कॉमा लगा देंगे ताकि हमें पता लग जाए हमारे पास 80,000 है, ठीक है बच्चों। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास 0 आ जाते हैं 4, ठीक है बच्चों। 4 0 आ गए हमारे पास और नीचे हमारे पास आ गया 800, ठीक है। इक्वल लगाएंगे हम x। अब बच्चों इधर कटिंग हुई थी हमारे पास,
कटिंग क्या हुई थी कि ये 3 ज़ीरो कट गए और ये 2 ज़ीरो कट गए, ठीक है, ये और ये 2 ज़ीरो कट गए, ठीक है हमारे पास। और इधर हमारा ये वाला ज़ीरो इसके साथ कट गया, ये 4 ज़ीरो कट गए और ये 4 ज़ीरो कट गए। अब हमारे पास यहाँ ये वाला ज़ीरो इसके साथ कट गया, तो बच्चों हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हम इसका अगर हमने करते हैं सॉल्व, तो हमारे पास बच्चों आप लोग कैलकुलेटर पास रखा करें, पड़ जाती है ज़रूरत तो आप लोग पास रखा करें ताकि जल्दी जल्दी आपका काम ख़त्म हो जाए। सो रेट ऑफ जीएसटी, अब हम इधर क्या लिखेंगे, हमने इधर ये जो हम लगाते हैं ना, ये पूरी इसको जो हम वो कहते हैं जो हम यहाँ अमाउंट्स लगाते हैं, लेट रेट ऑफ जीएसटी, ये जो हम लाइंस लगाते हैं इससे क्वेश्चन से ढूंढ के लगाते हैं, ठीक है। आगे बच्चे लिखेंगे सो रेट ऑफ जीएसटी, सो रेट ऑफ जीएसटी हमारे पास क्या है 11.8075, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये बच्चों हमारे पास 9th क्वेश्चन का हमारे पास सॉल्यूशन है, ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ हमारे पास 10th क्वेश्चन आ गया हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अस्मा बॉट द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अ सुपर स्टोर, उसने सुपर स्टोर से ये फॉलोइंग आइटम्स ख़रीदे, ठीक है। पहला है 10 लीटर कुकिंग ऑयल, उसके बाद है सेकंड है 5 kg शुगर ₹80 पर kg, और थर्ड है 2 बॉटल ऑफ टोमेटो केचप ₹120 पर बॉटल। कैलकुलेट GST 17% ऑन ईच आइटम पेड बाय हर, ऑल्सो फाइंड नेट GST पेड बाय हर। तो हमने ये फाइंड करना है, तो अभी सॉल्यूशन की तरफ आते हैं बच्चों। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया हुआ है, अब इसको हम इनके पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इधर लिखते हैं सॉल्यूशन में 10 लीटर कुकिंग ऑयल एट 250 इक्वल लगाएंगे, मेरी जगह नहीं है मैं नीचे लिख रही हूँ, 10 को 25 के साथ, और ओवर हमारे क्या ओवर नहीं हमारे लगेगा, बस इसको हमने 10 को 25 के साथ किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया 2500। आगे हम GST लिखेंगे, GST हमारे पास क्या थी 17%, तो हम लिखेंगे GST एट 17%। 2500 हमारे पास इधर आया था, तो 2500 लिखेंगे। मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 17 से, क्योंकि हमारा GST 17% था और नीचे हमारा 100 लगेगा, तो इसके नीचे हम इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास इधर आंसर आता है 425, हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में जो देखें इधर शुगर है, हमारे पास 5 kg शुगर है और हमारे पास 80 रुपीज़ पर kg है, ठीक है। इसकी भी हमने GST फाउंड करनी है टोटल, तो इधर लिखेंगे 5 kg शुगर, 5 kg शुगर इक्वल ₹80, तो पर kg लगाएंगे हम लोग, पर kg 5 को हम करेंगे, इधर 5 था, 5 kg को हम किससे करेंगे 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 400 आएगा हमारे पास। 5 80 अगर इसको कर लें नॉर्मल में तो 5 8 40 होता है, और ज़ीरो का ज़ीरो साथ लग जाएगा, बहुत ईजी है बच्चों। अब लिखेंगे GST एट 17%, वही वाली बच्चों सारी होंगी, GST एट 17%। 400 को 17 जो हमारे पास GST थी उसके साथ हमने किया, तो ये 2 ज़ीरो इन दोनों के साथ कट गए, बाकी आप दोनों को करें तो हमारे पास आता है इस पार्ट का 68 आंसर। ये इस पार्ट का आंसर बच्चों आ गया। अब बच्चों इस सवाल का आखिरी पार्ट करते हैं। अब इधर हम सॉल्यूशन मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देती हूँ, सॉल्यूशन इसका फाइंड करते हैं बच्चों। सो पर kg पर बॉटल पर बॉटल ऑफ टोमेटो केचप ठीक है, टोमेटो केचप इक्वल 240 मैंने ऊपर लिख दिया बच्चों, आपने नीचे लिख देना है, ठीक है। 240, अब इधर 240 था
मल्टीप्लाई हमने 17/100 के साथ करना है, और अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा 48.8 हमारे पास बच्चों इस पार्ट का भी आंसर आ गया। बच्चों तमाम पार्ट मैंने आपको बता दिए हुए हैं, इस एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करवा दी हुई है। आपने जाना है मेरे चैनल पर, पूरी एक्सरसाइज देखनी है, समझनी है और करनी है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।